हद होगी वैसे। इतने घटिया खानदान में तुमने रुमाइला का रिश्ता करने की कोशिश की। इतनी गलत बात कैसे कर सकती है शहरियार की वालिदा? मुंह फाड़ फाड़ के ऐसी बातें कर रही थी कि कुछ तो होगा रुमाइला में जो दूल्हा भाग गया। मैं खुद बात करूंगा उससे, मैं बताऊंगा उसको कि सारा कसूर मेरे पोते का है। अरे रहने दो, कसूर दोनों का है। तुम कहाँ आ रहे हो? अपनी दादी को सलाम करूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। प्रॉब्लम है? इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी इस बेवकूफी से कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा इनके फ्यूचर पे। अरे दुनिया बख्शती नहीं है। लेकिन हमीद तो जानता था। जानते तो तुम भी थे कि तुम्हारा पोता ये शादी नहीं करना चाहता। तुमने जबरदस्ती की ना उसके साथ, तो देख लिया अंजाम। ठीक है, मेरी गलती है। अब क्या मैं अपने आप को फांसी पे लटका दूं? क्या चल रहा है यहाँ पे? ब्लेम गेम और क्या है? तुम्हारी बदला गेम के बाद ही हमारी ब्लेम गेम शुरू हुई है। दादी बताएं हुआ क्या है? अरे शहरियार की माँ ने अमेरिका से फोन करके इनकार कर दिया रिश्ते से। रूमी के कैरेक्टर पे शक हो रहा है उसको। रूमी के कैरेक्टर पे किसी ने कोई बकवास की ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी सपोर्ट की। ऐसा कुछ मत करो तुम। जरूरत तो इन घटिया लोग में रिश्ता करने की भी नहीं थी। मैं ढूंढ लूंगा कोई बहुत अच्छा लड़का रूमी के लिए। दादू प्लीज, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं स्पेन जा रही हूँ मामा के पास। वहां जाके कुछ अनवाइंड करूंगी, अपने करियर पे फोकस करूंगी। चलो शुक्र है कोई तो ढंग का फैसला किया इस लड़की ने भी। ये सब खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? चीजें ठीक करने की कोशिश में मजीद खराब करता जा रहा हूं। कुछ बातें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। वक्त सबसे बेहतर फैसला करता है। दो फैसले किए, दोनों ही गलत। एक गिला रहेगा आपसे। क्या? आपने उसे समझाया ही नहीं कि मत करे मेरे साथ ऐसा। समझाया था, लेकिन उसकी अना और जिद उसकी मोहब्बत पे हावी हो गई। रहने थे एडी साहब, मोहब्बत तो कभी से थी ही नहीं। मोहब्बत है तभी तो वो भाग रही है तुमसे और खुद से। मुझे हैरत है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए। समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं वो खुद इकरार करे। इसी अना और जिद के चक्कर में तुम जाया कर दोगे वक्त। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 2 बार ऑलरेडी फ्लाइट मिस कर चुके हैं यार। तीसरी पकड़ लेगा। उड़ा लें आप ही मजाक। तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वो रूमी को आपकी गाड़ी की कीज चाहिए थी, उसको शॉपिंग पे जाना है। अच्छा तो वो कब है उसकी फ्लाइट? परसों है उसकी फ्लाइट। और ऑल्सो दादी आपको बुला रही थी, उनको आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे बुला रही थी?
You know, keys. लेटे रहे अभी एडी साहब, कहीं नहीं जा रही मैडम में समझ हुआ। Arisha, I'm sorry. Sorry. सोच कर बताऊंगी। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? अरे क्या इरादे हैं? क्या मारोगी मुझे या मेरी गलतियों की एक दफा फिर सजा दोगी? शफकत, देखो मैं तुम्हें कोई सजा देने नहीं आई एडी, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपनी गलतियों पर डट नहीं जाया करते, उन्हें सुधारने की कोशिश किया करते हैं। यार चंजुआ, ये एहसास आज तक मुझे किसी ने नहीं दिलाया। मेरी बीवी शादी के चंद ही सालों में गुजर गई, होती तो शायद समझाती। खैर, मोहब्बत में अना, जिद और बदला शामिल हो जाए ना तो बड़ी ख्वारी होती है एडी। मैं ये ख्वारी नहीं काटने दूंगा अपने बच्चों को। समझ रहे कि हम बुड्ढों को कुछ पता ही नहीं है। करने दो उन्हें खुद ही फैसला, कब तक एक दूसरे से भागेंगे। अच्छा ये बताओ, वो बरिशा और काशान का क्या फैसला है? वो खुद फैसला करें दोनों, और तुम? नहीं भाई नहीं, मुझे तो इससे बाहर ही रखो बस। अब वो खुद करेंगे हर फैसला। बात यह है कि माँ बाप गाइड करते हैं, बच्चों को बताते हैं, आगे मर्जी है बच्चों की। और वैसे भी मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। शुक्र है तुमने मुझे सही कहा, तस्लीम किया कि मैं कोई सही बात भी कर सकती हूँ। सिर्फ एक बार गलत की थी, जब फजूल लोगों की बातों में आके मुझसे बदगुमान हो गई थी। फिर सारी जिंदगी पछताती भी तो रही है। हेलो, हाँ अलीन बेटा, कैसी हो? बोलो। क्या? नहीं नहीं, छुपाया तो कुछ नहीं, तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। बेटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे ये तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? हाय अल्लाह, ये लड़की कितनी बदतमीज है। मुझे कहती है आप सठिया गई हैं, हालांकि मैं तो 60 से ऊपर निकल चुकी। मैं भी। चलो खैर, तुम्हारे पोते का एक और ना होने वाला रिश्ता हाथ से निकल गया। जो उनकी किस्मत में होगा वो हाथ से नहीं निकलेगा। और तुम इतने नजदीक कब आए? जरा दूर हट के बैठो। चलो 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 अपनी जगह पे। सर पे ही चढ़ गए तुम तो।